स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो जैसा कि चित्र एक में एक साधारण सर्किट दर्शाएगा जिसमें एक शुद्ध कैपेसिटर सी को प्रतिवर्ती वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ा गया है। आप देख रहे होगे एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है और इसको जो है V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ा गया है। और इस प्योरली कैपेसिटिव की वजह से जो है इस कैपेसिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध वो शून्य होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्योरली कैपेसिटी के कारण। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। जब वोल्टेज V इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के कारण इस सर्किट में धारा प्रवाहित होगी, यानी कि करंट फ्लो होगी, और जब ये करंट इस कैपेसिटर से होकर जाएगी तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज का मतलब है कि इस कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उन पर एक चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और चार्ज जो होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। ये मैंने आपको बताया भी था, चार्ज। ठीक है, और प्रतिवर्ती वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी। तो V इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी समीकरण एक में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। करंट इज दैट मीन्स कि आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी वी एम साइन ओमेगा टी। इस समीकरण में रखेंगे डी अपॉन डी टी सी वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी वी एम कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। टी के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी का, तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का होगा कोस ओमेगा टी, और टी के रेस्पेक्ट में करें तो ओमेगा टी का ओमेगा, यानी कि ये ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा कोस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, यानी कि जो सी ओमेगा था उसको नीचे लेके हम वन अपॉन ओमेगा सी के, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इक्वेशन आएगा, तो इसको हमने कर दिया वन अपॉन ओमेगा सी। और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ गई, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण की हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो आई एम इज इक्वल टू होगा मेरे पास वी एम अपॉन, यहाँ से आप देखोगे ये है ना मेरे पास वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। ये क्या है हमारे पास, आई एम है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई एम। तो ये हो जाएगा आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स कि इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी। तो एक्स सी क्या है यहाँ पे, एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, टू पाई एफ, इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी ओम। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। ठीक, अब फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई टू। तो ये पाई बाई टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो कालांतर है, वो कितने का है, पाई बाई टू का, प्लस पाई बाई टू का। ठीक है, फेज डिफरेंस है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक, और यहाँ से ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लस साइन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक, तो अगर हम अब यहाँ पे प्रतिवर्ती वोल्टेज है, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का अगर वेव फॉर्म और फेजर की बात करें तो ये यहाँ पे दिखा गया है चित्र 2 और 3 में। यहाँ पे वेव फॉर्म है, वोल्टेज की वेव फॉर्म है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये करंट की वेव फॉर्म है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखिए यहाँ पे प्लस पाई बाई टू की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास एंगल होते हैं तो एंगल किस तरीके का होता है, ऐसे 0, 90, 180, 270, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरीके इधर की तरफ को। और नेगेटिव कैसा होती है, 0 माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270, माइनस का 360, नीचे की तरफ को होता है नेगेटिव और ऊपर को पॉजिटिव। तो आप देख रहे होगे, क्योंकि जब प्लस पाई बाई टू की बात करें तो यानी कि 90, तो करंट जो है 90 डिग्री लीड चल रही है किससे, वोल्टेज से, यानी कि जो करंट की जो मान है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पहले से आगे से चल रहा है। आप यहाँ देख रहे होगे, यानी कि वोल्टेज चल रही 0 से, लेकिन करंट जो है 90 डिग्री पहले से ही फ्लो होती हुई आ रही है, बढ़ी हुई है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे इसका और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, लीड का मतलब कि 90 डिग्री पहले से चलती हुई आ रही है, फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का। यहाँ पे आप देख लोगे वोल्टेज यहाँ पे हमने रेफरेंस माना है, तो वोल्टेज यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से कितने डिग्री लीड है, वो 90 डिग्री लीड है। ठीक है, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये मैंने समझा रखा है, अलग से इसका जो है वीडियो बनाया मैंने, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी यहाँ का फेजर डायग्राम, ये वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम, यहाँ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक, अगर हम पावर की बात करें तो पावर होती है हमारे पास, पावर जो होती है, पावर यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि क्षणिक पावर जो हमारे पास होती है, उसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वोल्टेज और करंट की क्या है, वोल्टेज की है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और आई की है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू।
क्योंकि यहाँ करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, प्लस साइन की वजह से लीड कर रही है। तो उपरोक्त समीकरण में वी एम और आई एम का मान रखेंगे हम, तो वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई टू, यानी कि वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, ये क्या बन गया हमारे पास कोस ओमेगा टी, तो वी एम आई एम बाई टू, इसको हम 2 से भाग कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 ओमेगा टी का। तो इस तरीके से पावर आ गई मेरे पास पी इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी का। ठीक, तो अब हमारे पास यानी कि किसी पूरी साइकिल के लिए जो है साइन कर्व या ज्या कर्व का औसत मान क्या होता है, डबल फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा शून्य होता है, क्योंकि यहाँ साइन 2 ओमेगा टी है तो डबल फ्रीक्वेंसी, और किसी भी पूरी साइकिल के लिए इसका जो औसत मान होगा साइन ज्या कर्व का तो वो होता है 0। हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को मिलाकर के साइन कर्व बनता है, तो हम अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालते हो 0 हो जाती है, तो पी एवरेज इज इक्वल टू 0 से 2 पाई वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। 0 से 2 पाई इसलिए रखा क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए, तो पी एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 0 कैसे हो जाती है, इसके लिए भी मैं आपको एक बता देता हूँ 0 कैसे हो रही है। तो मेरे पास ये है कि वी एम आई एम बाई टू इंट्रीगेशन 0 से 2 पाई और साइन 2 ओमेगा टी, और ये है डी ओमेगा टी। ठीक है, तो डी ओमेगा टी है, आप लोग देख रहे होगे वी एम आई एम बाई टू मैंने जो यहाँ से ये बाहर कर लिया है, बाकी ये है, तो वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2 ओमेगा टी, डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये होगा वी एम आई एम बाई 4, और ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट रखोगे 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस 2 ओमेगा टी 0 से 2 पाई, माइनस साइन हमने ये वाला बाहर कर लिया। ठीक, तो माइनस का वी एम आई एम बाई 4, और ये हो जाएगा कोस 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा कोस 4 पाई, ओमेगा टी की जगह हमने क्या रखा 2 पाई, फिर यहाँ ओमेगा टी की जगह 0 रखे हैं तो ये होगा कोस 0। अब आप देख रहे होगे कि माइनस का वी एम आई एम बाई 4 कोस 4 पाई की वैल्यू 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स की पावर 0। तो दैट मीन्स कि ये जो कंपोनेंट है किसी भी एवरेज साइकिल के लिए इसका जो मान हो जाता है वो 0 हो जाता है, ड्यू टू द डबल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पी एवरेज इज इक्वल टू 0 है। तो पावर कंज्यूम करता है, यानी कि पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो होता है जो पावर कंज्यूम करता है वो करता है 0 पावर कंज्यूम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करता है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट 0 पावर कंज्यूम करता है, यानी कि पावर कंज्यूम ही नहीं करता है वो। ठीक है, अब अगर पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0, बिकॉज अगर पावर फैक्टर की बात करें, मैंने आपको बता दें कि पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होता है। देखिए वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ये करंट है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल ये फाई है, तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, यानी कि पावर फैक्टर है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट कोस फाई, यानी कि पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कोस फाई। और वोल्टेज और करंट के बीच में जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, दैट मीन्स कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/2, और पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाई की वैल्यू 90 रखी तो दैट मीन्स 0, तो पावर फैक्टर कितना होगा 0। ये होगा लीडिंग LEADING, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग पावर फैक्टर होता है और इंडक्टिव सर्किट में होता है लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर का पता लगा, पावर फैक्टर होता है वो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा पहला कहलाता पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन एंगल जो बिटवीन द वोल्टेज करंट हो वो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर इक्वल टू कोस फाई हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है 90, तो यहाँ पर 0, पावर फैक्टर होगा 0। लीडिंग क्यों है, क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।